Good morning. Good morning. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी 8:15 हुए हैं और आज है अगस्त 23। तो ये व्लॉग मैं कर रही हूँ, मतलब पार्ट्स में कर रही हूँ। तो लास्ट व्लॉग जो इस सीरीज़ का मैंने करा था वो करा था आज से ऑलमोस्ट कितने मंथ पहले, 3 मंथ पहले। हाँ, तो मैंने मतलब वो करा था 14 जून को, जिस दिन हमारा मेडिकल हुआ था। और आज है 23 अगस्त। तो आज उसके बाद आगे एक स्टेप बढ़ा है। तो मेडिकल पहले हो जाता है जब आप मतलब वर्क वीज़ा के लिए किसी कंट्री में जाते हो। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आगे आपके अटॉर्नी हो जाते हैं, जो भी उनको लॉक हुआ था ना। तो वहाँ पे ये 6-7 वीक्स लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर बायोमेट्रिक्स की डेट आते आते इतना टाइम लग गया। तो आज एटलीस्ट मतलब मेडिकल लेने के लिए हमें 1 मंथ लग गया था। नहीं, हम लोग जून में गए था। मई में हमने मेडिकल के लिए अप्लाई करा था, तो जून में जाके डेट मिली थी। बट बायोमेट्रिक्स ऐसा नहीं है, वो साथ के साथ में मिल जाती डेट। तो दीपक को काफ़ी बैक पेन हो रहा है, तो हमने सोचा था कि हम लोग कैब में जाएंगे। बट कैब भी बहुत ट्रैफिक दिखा रही है, मतलब बहुत टाइम दिखा रहा था। तो सोचा कि चलो रिस्क लेके अपनी गाड़ी में ही चलते हैं। जितना पैसे लग रहे थे उतना गाड़ी में भरवा लो तो थोड़ा गाड़ी ज़्यादा चल जाएगी। हाँ, वो भी रीज़न है, ठीक है। और ऊपर से हमें कहीं रोकना है तो फिर वो इसलिए तो। और हमें जहाँ पे जाना है वो वहाँ पे वैसे तो 1.5 आवर का रास्ता है। बट अभी मॉर्निंग है, ऑफिस आ रहे हैं, तो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेंगे। और 10:15 का हमारा अपॉइंटमेंट है और हम लोग 8 बजे निकले हैं। बट अभी भी 2 घंटे दिखा रहा है। और एम्बर को अभी से नींद आ रही है, घर से सो के आई है। और अभी गाड़ी में बैठ के बोलते हैं आई वांट टू स्लीप, बट आई वांट टू स्लीप ऑन मम्मा's टमी। तो ये वीज़ा का ये आई डोंट नो कि अभी जो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा वो कब होगा, इससे अगला वाला। वाहेगुरु जी, आई डोंट नो कि अभी नेक्स्ट वाला जो स्टेप है इसके बाद मतलब बायोमेट्रिक्स के साथ 12 to 16 वीक्स का टाइम होता है, जो जिसमें आपको वीज़ा वगैरह आता है। उसके बाद वो आपको पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए बुलाते हैं। तो देखो, ये 1 साल का ब्लॉग हो जाएगा। इतना लॉन्गेस्ट ब्लॉग है, मतलब ब्लॉग सीरीज बोलो। ब्लॉग तो चलो मैं आज शुरू करके आज ही खत्म कर दूँ। तो आपका सारा एक ब्लॉग में कवर हो जाएगा। ये एक ब्लॉग है ना आज का, बायोमेट्रिक्स का। लास्ट मेडिकल का ब्लॉग था ना। तो अभी बारिश हो रही है, अब मानसून चल रहा है, तो रोड्स का हाल यही है, खराब ही है। एम्बर को हमने अपनी थोड़ा, मुझे बोर्ड में जाके आना बैठना, तो उसको थोड़ा सा हमने बोला कि अपने राइम से देखो, एटलीस्ट थोड़ा ठीक लगेगा। मौसम ठंडा हो रहा है, अभी अच्छा लग रहा है बाहर। हाँ, एम्बर एरोप्लेन। वो देखो, एम्बर एरोप्लेन उड़ रही है। एम्बर एरोप्लेन, ये एम्बर एरोप्लेन गया। गाइस, इतना लेट हम लोग कभी नहीं हुए, मतलब इतना ट्रैफिक आज मैंने जो देखा ना मुंबई का। 10 किलोमीटर को हमने 1.5-2 घंटे में कवर करा, सोचो। और ऊपर से एम्बर की तबीयत थोड़े ऐसे हो गए, इसको हो गया और इसको फिर आगे बैठाना पड़ा, ऐसा हो गया, सुस्त सा हो गया ये। तो अभी यहाँ पे अंधेरी के पास में एयरपोर्ट जो है ना मुंबई का, तो वहाँ पे काफ़ी आपको 1-1 मिनट के बाद, 2-2 मिनट के बाद ऊपर प्लेन दिख रहे हो, क्योंकि लैंड होते हैं ना। तो एम्बर वो देख के थोड़ा सा खुश हुई है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब मेट्रो सिटीज़ में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, बता नहीं सकते। Amber, no, don't go there. Amber? Are you happy? 1 घंटा लेट होके भी। Amber, go. VFS Global. So
तो दोस्तों कल हम लोग जाके आ गए थे। जो हमारा बायोमेट्रिक का काम था वो हमने कल करवा दिया था, लेकिन मैं आपको बताऊं सुबह निकले 8 बजे और भाई साहब इतना ट्रैफिक, मतलब कल तो बहुत ही बुरा, जबकि कल ट्यूसडे था और अपॉइंटमेंट ट्यूसडे की मिली थी, तो मैं थोड़ा खुश था कि मंडे की नहीं मिली, क्योंकि मंडे को क्या होता है ना, सब लोगों को ऑफिस जाना होता है, मंडे रिपोर्ट करना होता है, बताना होता है कि हम हैं। तो वो ट्यूसडे था, तो मैंने कहा चलो शुक्र है कि ट्रैफिक कम होगा, टाइम भी ठीक ठाक था। हम उस हिसाब से भी जल्दी निकले थे 8 बजे कि चलो 8 बजे निकलेंगे, 2.5 घंटे मतलब पकड़ के चले थे, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए। इतना मतलब कल भयंकर ट्रैफिक था ना, तो बुरा हाल हो गया हम लोग का। लेकिन फिर हम अब देखो अपॉइंटमेंट बुक हुई है, एक तो आपको खुद ही पता है, मतलब सोने ने बताया कितना टाइम लग रहा है, तो फिर ये होता है कि यार घिस घिस के तो काम हो रहा है। तो अब अगर लेट पहुंचेंगे, अब रास्ते में ये तो बात कर ही रहे हैं कि लेट हो रहे हैं, तो फिर सोनिया अरे लेट हो जाएंगे, क्या करेंगे, वो वापस भेज देंगे। तो फिर हम गाड़ी में बैठे बैठे हमारी प्लानिंग शुरू हो गई थी कि हम वहाँ जाके क्या क्या करेंगे, मतलब अंदर घुसने के लिए। तो सोनिया भी उस प्लानिंग का हिस्सा थी। मैं कोई हिस्सा नहीं थी, मैं सिर्फ थी क्योंकि एम्बर जनरली उसके फेस सोलन सा नहीं लग रहा था। अरे नहीं आपका फेस स्वोलन नहीं लग रहा है, आप तो योगा करके आए, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो बोलो। तो एम्बर को रास्ते में जाते जाते वॉमिट हो गए, तो हमने बोल दिया कि जेन्युइन है, ये बोल देंगे कि उसको तबीयत बच्चे की खराब हो गई। हाँ तो वो बता दें, मतलब सोनिया एम्बर को बीच में वोमिटिंग हो गई, तो क्या कर सकते हैं, बच्चे का नहीं पता लगता। ठीक थी सुबह तो खैर फिर हम लोग पहुंच गए। हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया कि भाई साहब क्या करेंगे हम वहाँ जाके, क्या उनको बोलेंगे। और पहला जो प्लान था सोनिया का, तो प्लान ऐसे था कि जाएंगे और उनको बोलेंगे कि सर लेट हो गए, हमको जाने दो अंदर। क्योंकि देखो अगर आपने काम करवाया हो, अगर आप पासपोर्ट ऑफिस कभी गए हो, जैसे आपने पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हो, तो इट इज़ वेरी रूल फॉलो, मतलब वो एकदम SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपको जो टाइम दिया है आपको उसी टाइम पे आना है, बैच में अंदर लेते हैं और फटाक से बहुत जल्दी काम होता है, मतलब पासपोर्ट का। तो बायोमेट्रिक्स का काम था, तो मेरे को था कि यार ये इन्होंने टाइम स्लॉट एग्जैक्टली उन्होंने 10:15 बोला था, तो मैंने कहा यार टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लेट हुए तो बुरा हाल। तो लेट हो गए, ट्रैफिक था, क्या कर सकते हैं, बारिश हो रही है, मुंबई की सड़कें। तो फिर सोचा कि वहाँ जाके बोलेंगे कि सर लेट हो गए, जाने दो। तो लेकिन वो एक प्लान था कि ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे। फिर दूसरा प्लान हमने सोचा कि वो बोलेगा नहीं जी आप तो हो गए लेट, देखो लाइनें लगी हैं, लोग आए हैं, आप अकेले थोड़ी हो कि आपको आपके लिए दरवाजे खोल दें, जाओ घर। तो फिर मैंने कहा सोनिया ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरे को बैक पेन हो रही है और एम्बर जो है उल्टी करके वो बेचारी वहाँ ऐसे पड़ी हुई थी गाड़ी में। तो मैंने कहा एम्बर की ऐसी शक्ल दिखा देंगे, ये देखो जी हमारी बच्ची है ये कितनी बीमार है, तो देखो तरस करो। तो फिर मैंने कहा फिर मैं क्या करूँगा, मैंने कहा मैं ना और लंगड़ाना शुरू कर दूँगा मैं बोलूँगा देखो जी मेरा तो जी बुरा हाल है, मैं तो बैक पेन है, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, अगर मैंने आज मेरा अपना बायोमेट्रिक नहीं दिया फिर मैं अपना बायोमेट्रिक देने नहीं आ सकता। तो वो बोले फिर वो थोड़ा इमोशनल हो जाएगा ना। तो ये एक विचार था कि तब सोचा कि हाँ शायद ऐसा बोलेंगे तो वो बोलेगा अरे तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया, जाओ अंदर। लेकिन फिर सोचा कि अगर वो फिर भी नहीं माना तो फिर क्या करेंगे। तो फिर मैंने सोनिया को बोला कि सोनिया हम लोग क्या करेंगे, जैसे वो नहीं होते जैसे दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं बच्चा पकड़ के मैंने कहा जाके ना उसके सामने हम खड़े हो जाएंगे, ऐसे एम्बर को हिलाते रहेंगे, वो कोई नहीं बेटा अंकल जाने देंगे कोई बात नहीं। तो ऐसे उसके एकदम सामने जहाँ पे वो गार्ड होएगा या जो भी होएगा उसके सामने जाके खड़े हो जाएंगे बच्चा लगे, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हमको देखता रहे, बोलता भी रहेगा अरे जाओ भगाओ इनको, हम फिर भी बेशर्म हो गए वहीं खड़े वो तो भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बुरा हम लोगों ने सोचा हुआ था। ये सारी प्लानिंग इस 3 घंटे में बन रही थी कि हमने जाके क्या क्या करना है। तो फाइनली टाइम आ गया, हम लोग पहुंच गए। वी वर 30 मिनट्स लेट वी वर 30 डार्लिंग्स वी वर 30 मिनट लेट। तो पार्किंग, अब साला आप जाओगे मुंबई में और आपको पार्किंग मिल जाए तो आप मतलब आपने भगवान को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो खैर हम पहुंचे वहाँ पे, तो उनके पास पार्किंग की सुविधा थी लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी और वो फुल थी। और हमारे एग्जैक्टली एक आगे गाड़ी थी, वो लास्ट थी, उसके बाद वो हमको ऐसे करना शुरू कर दिया जो अंदर खड़ा था पार्किंग का।
तो मैं एक्सपर्ट हूँ तरसमी मतलब क्या बोलते हैं मेरे साथ उसको? शादी के 20 साल ऐसे काट लिया कि मतलब मेरी शक्ल बड़ी, मैं अपनी तरसमी बना सकता हूँ, मतलब मेरी शक्ल देख के तरस आ जाए ऐसी मैं बना सकता हूँ। अभी तो शायद नहीं बनेगी, पर मैं उसको ओ भैया ऐसे जाने दो भैया, अंदर जाने दो, दे दो। तो मैंने ऐसे ऐसे बोल के, तो उसने तो मना कर दिया, लेकिन उसके साथ वाला बोला चलो आ जाओ। तो मैंने सोनिया को रास्ते में बता दिया, सोनिया तुम जाओ। अब सोनिया पगली, मेरा पर्स भी लेगी, मेरा फ़ोन भी लेगी। मतलब बंदा पूछ सकता है ना कि क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है, मतलब तुमको पहले भेजा है मिशन अचीव करने के लिए, तो कुछ बता सको। नहीं जी, मेरा फ़ोन ही उठा के ले गई, मेरे पास ना मेरा फ़ोन है। अब वहाँ पे चार्जेस भी थे 200 रुपये। तो खैर मैंने उससे पूछा, बोला नहीं पेमेंट कर रहे हैं, जाने के टाइम पेमेंट करनी है, चलो। तो पर फ़ोन भी लेगी, पर्स भी लेगी, बंदा मतलब मैं ऐसे ही बैठा हूँ पागल की तरह अंदर। तो छतरी मेरे को दी, छतरी मेरे पास ही थी, बारिश भी होने लग पड़ी तब। तो मैं चला गया। अब मैडम वहाँ पे खड़ी हैं, पता नहीं खड़ी हैं कि क्या कर रही हैं। तो मैं जाके वहाँ पे वेटिंग में, पता नहीं कितनी किस्मत थी मेरी, जहाँ मैं खड़ा था वहीं पे एक बंदा आ गया, उसने जाना था, उसका काम हो गया, तो मैंने वहीं गाड़ी पार्क कर दी। तो भाई साहब मैं आया वापस, जब मैं गाड़ी से निकला मैंने कहा यार यहीं से अपना प्लान शुरू कर देते हैं। तो मैंने लंगड़ाना शुरू कर दिया, जबकि थोड़ा रिकवरी वगैरह सही है अभी, पेन वगैरह। तो मैंने लंगड़ाना शुरू कर दिया, और मुझे लंगड़ा के चलना पड़ रहा है। तो फिर मैं अंदर गया। तो अब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ जाके देखा लाइनें लगी हैं, पूरा एकदम सब सीक्वेंस में चल रहा है। तो जो मेन डोर था वहाँ पे 2 लोग सरदार जी खड़े हैं और एक लेडी खड़ी है। तो वहाँ पे लाइन लगी है, तो मैं उस तरफ को घुस गया जहाँ से एंट्री होती है। तो 2-4 सिक्योरिटी गार्ड, अरे भैया उधर से जाओ, उधर से। ओ मैं क्या, वाइफ अंदर ही है, मैं क्या मेरी। तो मैं इस उम्मीद में हूँ कि सोनिया ने सब कुछ सेटल कर दिया है, सोनिया अंदर चली गई है। तो मैं ऐसे मगर नहीं ऐसे मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, अरे मैं तो ऐसे ही बाहर आ गया, मैं तो अंदर का ही था। तो सोनिया बाहर से मेरे को इधर ओ पीछे खड़ी है लाइन में। तो मैं फिर अरे शिट, मैंने कहा, फिर मैं लंगड़ाते फिर मैं उधर गया। तो जो लाइन में लोग थे, जो एकदम एंट्री वाले थे, मैं उनसे पूछा, मैंने कहा आपका क्या टाइम था जी अपॉइंटमेंट का। तो टाइम 11 बजने वाले थे, बोले 11। उससे पीछे वाले से पूछा 11:15। तो मैं कहा यार, तो फिर मैं सोनिया के पास गया, मैंने कहा यार सोनिया सब तो 11 सवा 11 वाले हैं, क्या होएगा। तो आसपास में पूछा सिक्योरिटी वालों से, बोले नहीं लाइन में जाओ, कोई बता नहीं रहा था। तो फाइनली हमारा नंबर आया। तो अब जब नंबर आया तो मैं आगे, सोनिया पीछे थी, मैं और लंगड़ा के चलना शुरू कर दिया। तो मैं और लंगड़ा के चलना शुरू कर दिया। तो सोनिया भी एकदम भरी होगी थी। बीइंग ऑनेस्ट, सोनिया को लगा अरे क्या हो गया, ये तो दीपक को ज्यादा लंगड़ाई चला। क्या हो गया दीपक, तुम्हें क्या हो गया। तो मैं लंगड़ा के ना उसके पास पहुंचा। कल हमारा नंबर, मैं सोच रहा था कि यार सरदार के पास नंबर आ जाए, सरदार थोड़ा पंजाबी सिस्टम हो जाता है ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा कन्विंस करूँ। सारा एकदम प्लान फुल रेडी था कि भाई साहब क्या क्या करना है, एवरीथिंग रेडी। तो इनफैक्ट मैंने अपने फ़ोन पे क्योंकि हमने बोलना था कि एम्बर बीमार हो गई थी जी, हम तो उसको हॉस्पिटल ले गए थे पास में, हम तो बड़ी जल्दी पहुंच गए थे, हम तो सुबह ही पहुंच गए थे। तो मैंने गूगल में सर्च भी कर लिया कि आसपास हॉस्पिटल कौन सा है, ताकि मैंने कहा कि अगर उसने पूछ लिया कि बड़े शाणे बन रहे हैं, पूछता हूँ मुझे लगता है दीपक में सब ऐसे प्लान बनाते होंगे। तो मैंने हॉस्पिटल भी सर्च कर लिया। तो उधर एक कोई आनंद क्लिनिक था, तो मैंने कहा हाँ अगर पूछा तो बता भी दूंगा। है सर, आनंद क्लिनिक गए थे, वो डॉक्टर था बहुत अच्छा, उसने ठीक कर दिया। तो पहुँचे वहाँ पे सामने उसके, तो वो देख रहा है सब पेपर पहले देख रहा है। अपॉइंटमेंट का कुछ था नहीं पेपर, उसका खाली मैसेज आया था। तो जब वहाँ पे उसको दिखाया, बोला हाँ आपका दिखाइए अपॉइंटमेंट कब आया था। तो मैंने कहा एसएमएस ले लो, टाइम 10:15। बोला ओ आप तो लेट हो गए। उसकी ये बोलने की देर है, दोनों शुरू हो गए। सोनिया के लास्ट में बोले हम तो 10:40 पे पहुंच गए थे। मैं कहा यार ये भी क्यों बोलना था। तो मतलब हम एक तरह ऐसे मतलब रेडी, इतना ओवर रेडी हो गए थे ना, तो हमने बम्बार्डमेंट सब कुछ एक बार में ही कर दिया। तो उसको समझ में आया कि नहीं आया, तो बोला ठीक है जी। उसने जी फिर वो हमको समझाने लग पड़ा कि कुछ प्रीमियम होता है, प्रीमियम में आपको ये वो मिलता है। तो मैंने कहा यार सरदार मान तो गया, तो सुन लेता हूँ बेचारे की ना। तो अब तो मैंने सोनिया को तो सब पता था ऑलरेडी, सोनिया सुनने नहीं वाली थी, लेकिन मैंने कहा सरदार ओके हो गया, तो अगर उसको अभी रोक दिया तो शायद उसका मूड बदल जाए कि तुम तो लेट हो गए, चलो भागो। तो उसने हमको एंट्री दे दी। फिर मतलब मैं तब बड़ा खुश हुआ। तो फिर हम अंदर चले गए और अंदर हमने अपना काम करवा लिया फटाफट। तो कैसा लगा फिर प्लानिंग? हो गया, मैं अपना वॉलपेपर सेट कर दूं। वॉलपेपर? कौन सा वॉलपेपर? दीपक के फोन पे देखो पर मॉडल लग रहे हो। अभी की फोटो ना ये, बैठे अच्छा, सुबह जाके थोड़ा सूजा हुआ लग रहा है मुंह, लेकिन तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस।
माई स्टोरी टेलिंग स्किल्स आपको तो पता ही है, लेकिन बताना आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करना और बताना कि आप मेरे को मिस करते हो व्लॉग में। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतना ज़्यादा आया करूँगा। बाय।